प्यारे बच्चों, खाने पीने के मामले में बच्चे बड़े सब आनाकानी करते हैं, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है। हमें समय पर संतुलित भोजन लेना चाहिए। संतुलित यानी आपका जो बैलेंस डाइट होती है वो संतुलित। तो उसके कई लाभ हैं। इससे हमें ऊर्जा बनी रहेगी और हम निरोग रहेंगे, यानी हम बहुत एनर्जेटिक भी रहेंगे और हमें कोई डिजीज भी नहीं होगी और हम लोग अपने सारे काम ठीक तरह से कर पाएंगे। तो ये जो कहानी है आपकी, ये 2 बहनों की कहानी है। एक का नाम था फाज़बी और एक का नाम था बीम-बीम। तो गुवाहाटी शहर में पान बाज़ार के पास 2 बहनें रहती थीं। एक का नाम है फाज़बी और दूसरी है बीम-बीम। फाज़बी और बीम-बीम जो थीं वो जुड़वा बहनें थीं। जुड़वा मीन्स ट्विन्स। तो ये दोनों ट्विन्स थीं, जुड़वा बहनें थीं। यहाँ पे देखिए आप दिखाई दे रहा है, एक है फाज़बी और दूसरा है बीम-बीम। ये दोनों ट्विन्स हैं, जुड़वा बहनें। और लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। आदतें यानी जो उनकी हैबिट्स थी वो बिल्कुल अलग थीं। फ़ाज़बी जो थी वो खाना खाने में बहुत आनाकानी करती थी। यानी फ़ाज़बी जो थी वो खाना नहीं खाना चाहती थी, टाल-मटोल करती थी, आनाकानी करती थी, यानी वो एक्सक्यूज़ेज़ देती थी कि उसको खाना नहीं खाना है। और जो उसकी दूसरी बहन थी बेम-बेम, वो हर प्रकार की सब्ज़ी और फल खाती थी। आप देखिए एक पिक्चर में एक जो है बेम-बेम वो खा रही है सब्ज़ी और फल, सब्ज़ी मीन्स वेजिटेबल और फल यानी फ्रूट्स। तो फ़ाज़बी को कभी-कभी माँ से डाँट पड़ती। जब आप अपने घर में खाना नहीं खाते तो क्या होता है, आपकी मम्मी आपको डाँटती हैं, दादी भी उसको समझाती, लेकिन वो उनकी नसीहत को एक कान से सुनती और दूसरी कान से निकाल देती। तो जो दादी थी, दादी मीन्स उसकी जो ग्रैंडमदर थी, वो भी उसको समझाती थी कि तुम्हें जो है अच्छी तरह से खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। आपको पता है ना बैलेंस डाइट जो है वो खाने से कितने फ़ायदे हैं। हमें फ़ास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा टाइप के आइटम्स नहीं खाने चाहिए। हमें बैलेंस्ड खाना खाना चाहिए। तो फ़ाज़बी एक कान से सुनती और दूसरे कान से उस चीज़ को निकाल देती। तो वो अपनी दादी की नसीहत को भी नहीं सुनती थी। नसीहत का मतलब होता है सीख। ये जो आपका लेसन है इसका नाम है नसीहत। नसीहत का मतलब है सीख यानी कि एडवाइस। अब क्या होता, जो फाज़बी थी ना उसको बाजार का फास्ट फूड बहुत पसंद था। फास्ट फूड यानी जैसे आप लोग जानते हैं ना, पिज्जा, बर्गर ये सारे फास्ट फूड्स कहलाते हैं। फाज़बी फास्ट फूड को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। अब ये चीजें तो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। एक बार क्या हुआ, एक बार फाज़बी और बेमियम को स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होते हैं? यानी जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं ना, उनको कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम्स जो होते हैं। तो जब उनको सिलेक्ट कर लिया गया तो फाज़बी चूंकि बिहू नृत्य बहुत अच्छा करती थी। बिहू नृत्य आप जानते हैं, एक नृत्य मीन्स डांस। तो फाज़बी जो थी वो बिहू डांस बहुत अच्छा करती थी, इसलिए उसे मंच पर सबसे आगे रहना था। फाज़बी को भी इन कार्यक्रमों में भाग लेना बहुत पसंद था और वो प्रतिदिन स्कूल समाप्त होने के बाद 2 घंटे नृत्य का अभ्यास अवश्य करती। यानी प्रतिदिन स्कूल समाप्त होने के बाद, जैसे आप लोग का स्कूल होता है और जब वो समाप्त हो जाता है यानी जब क्लासेस ओवर हो जाती हैं, तो वो 2 घंटे के तक नृत्य का अभ्यास करती रहती। 2 घंटे मीन्स 2 आवर्स। नृत्य का मतलब है डांस, और वो डांस की प्रैक्टिस करती रहती, उसका अभ्यास करती रहती। किंतु ढंग से भोजन ना करने के कारण वो कमजोर रहने लगी। अब जब आप जानते हैं जब आप ठीक से खाना नहीं खाएंगे तो आप वीक हो जाएंगे। तो इसी तरह से वो भी जो थी वो वीक होने लगी। भूख लगने पर कभी-कभी पिज्जा, बर्गर, चाउमीन खाती, तो कभी कोल्ड ड्रिंक पी लेती। आप देखिए यहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक पी रही है। अब जब भूख लगे तो आपको एक अच्छी और बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ना कि फास्ट फूड खाने चाहिए या ना कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना चाहिए। ये आपकी हेल्थ को नुकसान देते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। घर की बनी दाल, चावल, मछली, सब्जी या दूध से तो वो बहुत दूर रहती। जो घर में खाना बनता है ना आपके, जो आपकी मम्मा आपके लिए बनाती हैं, वो खाना बहुत अच्छा खाना होता है, क्योंकि वो खाना पौष्टिक होता है, यानी उसमें न्यूट्रिशन होते हैं। तो जो घर की बनी दाल है, दाल मीन्स
जो आप दाल चावल यानी जो राइस है और सब्जी है यानी वेजिटेबल्स हैं, मछली यानी आपके फिश है या दूध है, मिल्क है, ये सब चीज़ें जो है वो खाती नहीं थी। जबकि जो बेम-बेम थी वो माँ द्वारा पकाया गया पौष्टिक भोजन ही करती। जो बेम-बेम है आप देखिए कितनी खुश होके वो खा रही है। पौष्टिक भोजन मीन्स जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो, सेहत बनाने वाला भोजन। यानी कि हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट जो थी वो बेम-बेम बहुत लाइक करती थी। बहुत अधिक परिश्रम और करने और खाने के प्रति लापरवाही के कारण फाज़बी जो थी वो बीमार हो गई। अब चूँकि वो रोज़ प्रैक्टिस भी करती थी डांस की, स्कूल भी जाती थी, सारे ही काम करती थी, तो परिश्रम तो खूब करती थी। परिश्रम मीन्स मेहनत, तो परिश्रम मीन्स मेहनत यानी हार्ड वर्क। तो जब वो इतनी मेहनत करती थी और खाने के लिए जब वो कुछ खाती नहीं थी, फास्ट फूड वगैरह खाती थी, हेल्दी फूड्स खाती नहीं थी, तो फाज़बी बीमार हो गई। आप देखिए यहाँ पे वो बीमार दिखाई दे रही है। अब तो वो नृत्य भी नहीं कर पाती, नृत्य यानी डांस, तो अब वो डांस भी नहीं कर पाती। तो उसके पिता उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जाँच करके बताया कि वो बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये सब खाने से फ़ाज़बी का पेट खराब हो गया है। तो उसे दवा लेने के साथ-साथ पूरा आराम भी करना होगा। यानी ये चीज़ें उसे नहीं खानी है, उसकी वजह से फ़ाज़बी का पेट खराब हो गया फ़ास्ट फूड खाने से। तो दवा लेने के साथ-साथ उसको क्या करना होगा, रेस्ट भी करना होगा, आराम भी करना होगा। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। क्यों दुखी हो गई? क्योंकि अब वो कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकती। वो जो प्रोग्राम में सेलेक्ट हुई थी डांस के, उसमें वो भाग नहीं ले सकती थी। तो ये स्कूल से लौटकर फ़ाज़बी जो थी, वो बेमेम को हर बात बताती। वो कहती, "तुम्हारे ना होने से सब मुझसे भी तुम जैसा अच्छा नृत्य करने की उम्मीद करते हैं। यानी तुम तो हो नहीं, तो तुम्हारा डांस तो तुम ही करोगी। तो लेकिन सब लोग मुझसे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी बहुत अच्छा डांस करूँ। सब लोगों की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन मुझसे है कि मैं बहुत अच्छा डांस करके दिखाऊँ।" ये जानकर फ़ाज़बी और दुखी हो जाती, उसको बहुत दुःख होता। बीमारी के कारण अब वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाती थी। फिर नृत्य क्या करती? धीरे-धीरे वार्षिक उत्सव का दिन भी आ पहुँचा। वार्षिक उत्सव यानी एनुअल फंक्शन जो होते हैं ना स्कूल में, तो उसे कहते हैं वार्षिक उत्सव। तो फिर वो नृत्य कैसे करती जब वो इतनी वीक थी? अब आप देखिए यहाँ पे सब कितना किस तरह से डांस कर रहे हैं बच्चे। तो धीरे-धीरे वार्षिक उत्सव भी आ गया, यानी एनुअल फंक्शन भी आ गया। उस दिन बेम-बेम बहुत उत्साहित थी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बेम-बेम। शाम को जब उसके माता-पिता स्कूल जाने लगे, तो फ़ाज़बी ने भी उनके साथ जाने की ज़िद की। पिताजी ने बहुत मना किया, लेकिन ये कहा कि इतनी देर बैठे रहने से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मगर फ़ाज़बी जाने की ज़िद पर अड़ी रही। आखिर उन्हें फ़ाज़बी को ले जाना ही पड़ा। अब देखिए यहाँ फ़ाज़बी बैठी हुई है और प्रोग्राम सिर्फ़ देख रही है, वो डांस नहीं कर सकती। स्कूल का सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 घंटे तक चला और प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों ने अपने-अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यानी हर क्लास के विद्यार्थियों ने, विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट, उन्होंने अपने प्रोग्राम स्कूल में प्रेज़ेंट किए। किंतु उसकी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया बिहू नृत्य सबसे अच्छा था। बेम-बेम बीचों-बीच फ़ाज़बी वाली जगह पर नृत्य कर रही थी। आपको पता है ना, बेम-बेम जो थी वो बीच में डांस कर रही थी, फ़ाज़बी वाली जगह पर यहाँ पर। लेकिन सभी दर्शक जो थे वो ज़ोर-ज़ोर से तालियाँ बजा रहे थे। फ़ाज़बी का बदन भी नृत्य करते बच्चों की तरह ताल करता, थिरकता जा रहा था और हाथों से बज रही थी तालियाँ, क्योंकि फ़ाज़बी खुद एक डांस करने में बहुत अच्छी थी वो, तो वो उसका भी दिल चाह रहा था कि वो डांस करे। वो सोच रही थी कि अगर वो आज स्वस्थ होती तो बड़े उत्साह से कार्यक्रम में भाग लेती, लेकिन वो नहीं ले सकी क्योंकि वो उसकी हेल्थ उसको अलाउ नहीं कर रही थी। साथ ही साथ उसे दादी की नसीहत याद आ रही थी। यानी जब उसकी दादी उसे समझाती थी कि तुम्हें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, तो दादी की ये नसीहत, नसीहत मीन्स सीख, एडवाइस, तो ये दादी की नसीहत उसको याद आ रही थी कि कुदरत की बनाई हर सब्जी, हर फल का स्वाद चखो, सेहत बनाओ। यानी जो कुदरत ने, जो नेचर ने, जो प्रकृति ने जो भी आपकी सब्जियां बनाई हैं, फल बनाए हैं, तो उन सबको टेस्ट करो
और अपनी सेहत को बनाओ, यानी अपनी सेहत, अपनी हेल्थ को बनाओ। तभी तन और मन दोनों चुस्त रहेंगे, यानी आपका तन भी चुस्त रहेगा और मन भी चुस्त रहेगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे। फाजबी को दादी की नसीहत का महत्व समझ आ गया था और वो भी बीम मेम की तरह माँ का बनाया हुआ पौष्टिक भोजन खाने लगी। अब वो सचमुच बदल गई थी। तो आप देखिए यहाँ पर अब दोनों खुशी-खुशी खा रहे हैं खाना। तो इस तरह से इस पाठ से हमें क्या सीख मिली कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, स्वस्थ भोजन को बिल्कुल पौष्टिक भोजन करना चाहिए और अच्छी तरह से हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए। धन्यवाद।